हेलो दोस्तों, आर्यनगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं बाल विकास के बारे में। ये टेट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बाल विकास की बात करते हैं। तो बाल विकास को अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपके हाथ पे सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक सिलेबस मैंने निकाल रखा है। ये किसके लिए है? टेट के लिए। तो इस सिलेबस का हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे और क्या क्या टॉपिक दे रखा है और हमें कितना डीप में पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं अपने आर्यनगढ़ के बारे में, क्लासेस के बारे में। यह मेरा एक नया चैनल है। इसके पहले मैंने एक चैनल बना रखा था बायोलॉजी बाय विवेक पांडे नाम से। वहां पे मैंने टेट के लिए इन्वायरमेंट्स पढ़ा रखा था। तो आप चाहें तो उस चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास के बारे में। सबसे पहले मैंने जो सिलेबस निकाला है, इसका पहले टॉपिक दे रखा है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। तो इसमें बात करें बाल विकास की, तो इसका सबसे पहला टॉपिक है बाल विकास का अर्थ। चलिए बाल विकास का अर्थ के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। और मैंने अपना एक नोट्स बना रखा है। मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा और उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए हम बात करते हैं बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। ये आपका सबसे पहले टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप जाके सिलेबस यूपी टेट की वेबसाइट्स पे या सरकारी रिजल्ट पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता ये तीन टॉपिक आपके सबसे पहले दे रखा है। तो आज हम इस तीनों टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। ये किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर टेट एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बाल विकास का अर्थ पहले हम समझते हैं, फिर उसकी आवश्यकता क्या है, फिर उसके क्षेत्र क्या है। तो चूंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले बाल विकास को पहले क्या, आज के 5 वर्ष पहले ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 वर्ष पहले बाल विकास को बाल मनोविज्ञान नाम से, बाल विकास को सबसे पहले बाल विकास को बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम क्या रखा है? बाल विकास, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ये आप नोट कर लीजिएगा कितने वर्ष पहले इसको बाल विकास कहा था। अब बात करते हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ देखते हैं। बालक के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं का अध्ययन करना ही बाल विकास का अर्थ होता है। यहां पे नोट डाउन कर देता हूं मैं। बालक के व्यवहार, बालक के व्यवहार, इसका अर्थ यहां पर हेडिंग डाल लीजिएगा, अर्थ। बालक के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं का अध्ययन, समस्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ये बाल विकास का अर्थ होता है। यानी कि बालक के व्यवहार क्या है, उसकी स्थितियां क्या हैं और उसकी समस्याएं क्या हैं, इनका स्टडी करना, अध्ययन करना, ये बाल विकास का अर्थ होता है। अब हम जिसमें क्या होता है, जिसमें बालक का
वर्तमान युग में सामाजिक जहां पे समझाने वाला टॉपिक होगा मैं वहां पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक, ये मेरे जो नोट्स हैं मैंने काफी मेहनत करके बनाया है, ठीक है। और उन्हीं चीज को मैंने इसमें ऐड किया है जो एग्जाम के लिए और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक एवं आर्थिक कार्य एवं आर्थिक कारक है। यानी कि हमने देखा बाल विकास का अर्थ, तो बाल विकास का अर्थ देखा बालक के व्यवहार, स्थितियां तथा समस्याओं का अध्ययन, इसका अर्थ होता है। और जिसमें हम बालक का यानी बालक के वर्तमान युग में जो सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक एवं आर्थिक कारक है वो बाल विकास के अर्थ के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ समझने का नहीं था, बस यहाँ पे अर्थ था क्योंकि आपके सिलेबस में है तो मैंने यहाँ पे इसको नोट डाउन कर दिया, यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार हम कुछ परिभाषाएं हैं बाल विकास की, तो उसको देख लेते हैं पहले, फिर हम उसकी आवश्यकता की बात करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कौन से वैज्ञानिक आते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ये मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार गर्भाकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभावस्था तक, यानी कि गर्भाकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था ये किसने बताया, क्रो एंड क्रो ने। ये गर्भाकाल क्या होता है, यानी कि जब बच्चा अपने माँ के पेट में यानी गर्भ में होता है तभी से उसका विकास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये इनके अनुसार है। और कब तक होता है, किशोरा अवस्था के प्रारंभिक अवस्था तक, ठीक है। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक कौन से हैं, जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर के अनुसार जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन, जन्म से बच्चा जन्म लिया परिपक्व अवस्था यानी कि जब मैच्योरिटी पूरा मैच्योर हो जाए, परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन, ये किसके अनुसार है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार। तो आपको यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है, जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकास हो रहा है। कहां से इन्होंने बताया, जन्म से परिपक्व अवस्था तक का विकास जेम्स ड्रेवर के अनुसार है। गर्भ काल से किशोरावस्था के प्रारंभ अवस्था तक का विकास क्रो एंड क्रो के अनुसार है। अब तीसरे आते हैं थॉमसन।
मैं इसको एरेज कर देता हूँ, आप यहाँ पे पहले इसको नोट डाउन या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है डायरेक्ट, कभी कभी आप देखना एग्जाम में। तो गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको चलिए बात कर लेते हैं हरलॉक के बारे में, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक है हरलॉक, इनके बारे में एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था का पदार्पण करते समय बालक के विकास की यह खोज करने का प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण है, यह वैयक्तिक है या सार्वभौमिक है। ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हरलॉक के अनुसार है। अब बात कर लेते हैं एक और साइंटिस्ट मनोवैज्ञानिक हैं थॉमसन के अनुसार, ठीक है। थॉमसन का कहना है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। थॉमसन, नोट डाउन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसके उचित रूप में समझा जा सके, उसका उचित समय पे उचित ढंग से विकास हो सके, तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यहाँ पर नोट डाउन कर लूँ, ठीक है। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके, तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके, तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके, तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। सफल व्यक्ति बन सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं अभी बोल दूंगा, आप समझ लीजिए। तो थॉमसन के अनुसार इन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जाए और उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके, तो प्रत्येक बालक कैसा बन सकता है, एक सफल व्यक्ति बन सकता है। आपको ये पॉइंट्स पकड़ने हैं, उचित रूप से उचित समय पे उचित ढंग से विकास हो सके, तो प्रत्येक बालक कैसा बन सकता है, सफल व्यक्ति बन सकता है। याद करने के लिए आप ट्रिपल U, ठीक है, ट्रिपल U याद कर सकते हैं थॉमसन, ठीक है। तो हमने 3 मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रोवर देख लिया, मैंने हरलॉक को देखा और थॉमसन को देख लिया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैं उसको बता देता हूँ, फिर आपका बाल विकास का अर्थ पूरी तरीके से ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसकी आवश्यकता की बात करेंगे। हम बाल विकास उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास की अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो अब एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं बाल विकास का,
कैसा अध्ययन है ये? वैज्ञानिक। कैसा अध्ययन है? अभी जो मैंने परिभाषा बताई, हम उन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास की अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तन। आप यहाँ पे नोट करिएगा, नोट बना के। बालक के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तन। बालक के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। कैसा अध्ययन? ये वैज्ञानिक अध्ययन। अगर आपके एग्जाम में सामाजिक अध्ययन, राजनीतिक अध्ययन या कोई और मनोवैज्ञानिक अध्ययन, कैसा भी अध्ययन है, अगर वैज्ञानिक अध्ययन है आप इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट सही मानिएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आ सकता है वैज्ञानिक, तो आप वैज्ञानिक अध्ययन मानिएगा, सामाजिक राजनीतिक को नहीं मानिएगा। ठीक है, तो ये था बाल विकास का अर्थ। अब हम बात करते हैं बाल विकास की आवश्यकता। तो देखिए बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप सिलेबस निकालिएगा और ये सिलेबस की दूसरा पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ, इसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही हो या वीडियो क्वालिटी में, ये आगे सुधार होने वाला है। और थोड़ी पढ़ाने की शैली में जब हम किसी चीज को अगर डेली रूटीन में ला देते हैं तो और बेहतर तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, पहली वीडियो है, थोड़ी सी दिक्कत है। तो हम बात करते हैं बाल विकास की आवश्यकता। अर्थ तो बता दिया, किससे बात करते हैं? आवश्यकता। आप नोट कर लीजिएगा, बाल विकास का अर्थ हम निवेश करते हैं आवश्यकता। इसमें बताइए क्यों आवश्यक है। तो बाल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक उपाय है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान अधूरापन लिए रहता है, इसलिए इसका आवश्यकता है। यानी कि 3 चीजें यहाँ पे नोट कर लिए, 2 चीजें। बाल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक उपाय है। क्यों इसकी आवश्यकता है? बाल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक उपाय है। ठीक है, और बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान अधूरापन लिए रहता है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान कैसा होता है? अधूरा रहता है। मनोविज्ञान अधूरा लिए रहता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपाय है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान अधूरा लिए रहता है, ये इसकी आवश्यकता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। आवश्यकता देखिए कितनी छोटा था, आपको टॉपिक वहां पे मिल जाएगा। तो विकास थोड़ा ज्यादा था। विकास इसलिए ज्यादा था क्योंकि वहां पे कुछ मनोविज्ञान के परिभाषाएं थी विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार, इसलिए वो बड़े टॉपिक हो गई थी। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ बाल विकास के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, बाल विकास के क्षेत्र के वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो आप इसको थोड़ा सा धैर्य बना के देखिएगा। ठीक है तो बहुत सारे छोटे टॉपिक्स, लेकिन लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है और थोड़ा सा पढ़ाने की गति धीमी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप आवश्यकता पे रिलेज कर दें यहाँ पे, और बाल विकास पे क्या बचता है? खाली क्षेत्र बचता है। यहाँ पे लिख देते हैं बाल विकास का क्षेत्र। ठीक है,
क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ बात करते हैं वातावरण व बालक, व्यवहार, व्यक्तित्व व शारीरिक विकास। तो हम इसमें सबसे पहले इसके क्षेत्र में देखेंगे बालक के व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। से पहले हम देख लेते हैं वातावरण व बालक। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा वातावरण व बालक। मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वातावरण और बालक। अब देखिए आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा आप पढ़ने के वीडियो के बाद कोई से बुक आप फॉलो कर सकते हैं या ये पर्याप्त है, आपके पास गूगल से काफ़ी सारे चीज़ें हैं, जरिए हैं, आप वहाँ पे सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्षेत्र में सबसे पहले वातावरण और बालक। देखिए किसी भी विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बालक के वातावरण कैसा है, ठीक है। तो अगर बाल विकास के क्षेत्र में देखेंगे तो वातावरण और बालक का जो कोऑर्डिनेशन है, जो उनके बीच का संबंध है, वो कैसा है, बेहतर है या बेहतर नहीं है। अगर वातावरण बेहतर होता है तो बालक का विकास अच्छे तरीके से होता है। इसीलिए कहते हैं बालक के विकास के लिए उसका वातावरण अच्छा होना चाहिए। वातावरण से कह सकते हैं परिवार का वातावरण, आसपास पड़ोसियों का वातावरण, स्कूल का वातावरण, ठीक है। तो अब दूसरी बात करते हैं बालक के व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। बालक के व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन। बालक के हम बात करते हैं बालक के व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन, ठीक है। ये इसके क्षेत्र का दूसरा टॉपिक है। तो हम इसके अंतर्गत देख लेते हैं व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन के अंतर्गत क्या देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी शरीर रचना संबंधी भेद, शरीर रचना संबंधी भेद, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं मानसिक योग्यता संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, सांवेगिक या संवेगिक भेद। चौथा बात करते हैं व्यक्तित्व संबंधी भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद। पांचवा बात करते हैं सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद, सामाजिक बालक का सामाजिक व्यवहार कैसा है उसका भेद। एंड विकास, भाषा विकास संबंधी भेद, भाषा विकास संबंधी भेद, ठीक है। ये बालक की व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन था। इसके क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले मैंने देखा वातावरण और बालक, दूसरा बालक के व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन, और व्यक्तित्व भिन्नताओं के अंतर्गत ये इतने क्षेत्र आते हैं, यानी कि शरीर रचना संबंधी भेद कैसा बालक का है, मानसिक योग्यता संबंधी भेद क्या है, सामुदायिक भेद क्या है, व्यक्तित्व संबंधी भेद क्या है, और सामाजिक व्यवहार विकास संबंधी भेद क्या है। अब हम यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा हो गया, बात करते हैं तीसरा मानसिक क्रियाएं। मानसिक
मानसिक क्रियाएं। तो मानसिक क्रिया में कह सकते हैं विकास कैसे होता है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे मानसिक क्रियाओं में आप कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पे सीखना, ये भी मानसिक क्रिया है कि नहीं, कल्पना, स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी, चिंतन, साहचर्य, ये सब किसके अंतर्गत है, मानसिक क्रियाएं। बालक मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी कर सकता है, प्रत्यक्षीकरण कह सकते हैं, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा, मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चौथी बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, मानसिक क्रिया आप इसको नोट कर लीजिएगा, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य और प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और चौथी में बात करने वाला हूं बालक बालिकाओं का मापन। बालक बालिकाओं का मापन। तो इसमें देखेंगे मापन में क्या है, मापन में किस चीज का माप करते हैं, समस्या क्या हो सकती है, पहला समस्या क्या है, ठीक है, समस्या क्या है, और दूसरा कह सकते हैं इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, इसका, ये सब चीजें आपको आगे और डीपली मिलेंगी। ठीक है, इसके क्षेत्र हैं, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं उन्हीं चीज को डिस्कस कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। इसका निराकरण कैसे किया सकता है, कैसे किया जा सकता है, कैसे किया सकता है, ये बालक बालिकाओं के मापन में आता है। इसकी समस्या क्या हो सकती है, इसका निराकरण, यानी कि तुम कैसे समस्या को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवी, बालक के व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बालक के व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बालक के व्यवहार और अंतःक्रियाएं, तो इसमें बात करते हैं बालक के व्यवहार और अंतःक्रियाओं में हम सहयोग, ये इसके अंतर्गत है। इसके एग्जाम्पल्स मान सकते हैं आप, सहयोग, व्यवस्थापन करना, सहयोग करना, व्यवस्थापन करना, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन, बालक का सामाजिक संगठन कैसा है, संघर्ष, संघर्ष को हम इसकी अंतःक्रिया, इनके बीच में अंतःक्रिया करता है कि नहीं, बालक सहयोग करता है, व्यवस्थापन करता है, सामाजिक संगठन, संघर्ष, तनाव और विरोध, तनाव और विरोध। ठीक है, ये बालक के व्यवहार और अंतःक्रिया है, तो ये इसके अंतर्गत है। ठीक है, सहयोग की भावना, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन, संघर्ष और तनाव और विरोध। ठीक है, मैं एक ही चीज को समझाते हुए चल रहा हूं। अब बात करते हैं छठवीं, समायोजन संबंधी समस्याएं। सबको नोट करिएगा, समायोजन संबंधी समस्याएं क्या है। तो समायोजन, अगर बालक समायोजन करता है तो उस समय समस्याएं क्या हो सकती हैं, पारिवारिक समस्या हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती, संवेगात्मक, शैक्षिक, स्वास्थ्य। ठीक है, ये कब होगी, जब बालक समायोजन संबंधी समस्याएं हैं। ठीक है, बालक की कैसी समस्या है, समायोजन संबंधी समस्याएं हैं। तो आप यहाँ से देख चुके होंगे इसके क्षेत्र के अंतर्गत मैंने वातावरण व बालक पहला है, दूसरा बालक के व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन,
मानसिक क्रियाएं क्या हो सकती हैं, बालक विकास का मापन क्या है, और बालक के व्यवहार और अंतर क्रियाएं। छठवां देखा मैंने समायोजन संबंधी समस्याएं। ठीक है, दो और है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, और मैं अगर कल प्रयास करता हूँ वीडियो को शॉर्ट बनाए हुए। ठीक है, क्योंकि पहली क्लासेस है, थोड़ा सा टाइम का पता नहीं चल रहा इसमें। ठीक है, आपने 6 देख लिया, ये आप 100 पॉइंट नोट करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अंतर्गत जो मैं लिख रहा हूँ उस एग्जाम्पल वो समझ नहीं आए, अगर वो चीज समझ लिया तो ये चीज आपको आसानी से दिमाग में बैठ जाएगी। बात करते हैं सातवां विशिष्ट बालक का अध्ययन। सातवां विशिष्ट बालक का अध्ययन। विशिष्ट बालक का अध्ययन, तो हम विशिष्ट बालक में विकास या दोषपूर्ण विशिष्ट बालक कह सकते हैं। ये बालक दोषपूर्ण यानी कि अपंग हो सकते हैं, दोषपूर्ण या प्रतिभाशाली हो सकते हैं, प्रतिभाशाली। ठीक है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। तो इनके शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, पिछड़े बालक हैं, या अपराधी बालक हैं, या समस्यात्मक बालक हैं, ये कैसे बालक होंगे, विशिष्ट बालक होंगे। ठीक है, इनके समस्यात्मक बालक भी कह सकते हैं, अपराधी किस्म के बालक हैं, दोषपूर्ण हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, विशिष्ट बालक का अध्ययन आएगा। आठवां बात करते हैं अभिभावक बालक संबंध। ये भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत है, अभिभावक बालक संबंध। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्षेत्र की बात करें तो अभिभावक का बालक के साथ कैसा संबंध है, प्रेम पूर्वक है या गुस्सा पूर्वक है, किस तरीके से उसका उसके पेरेंट्स जो है बालक के साथ संबंध रखते हैं, ये बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम कुछ नोट पॉइंट करने वाली बात है, एक नोट डाउन करके आप लिख लीजिएगा नोट्स के फॉर्म में, कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी सीमाएं बाल विकास के परिसीमा के क्षेत्र के अंतर्गत है। यानी ये काफी गर्भावस्था यानी कि मां के पेट में जब बच्चा होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था तक सभी सीमाएं की सभी सीमाएं बाल विकास की परिसीमा का क्षेत्र माना जाता है। बाल विकास की परिसीमा का क्षेत्र माना जाता है। ये आप नोट बना के लिख लीजिएगा। अब इसमें हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक, बाल सबसे पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप करके बताइए कमेंट्स में। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, ये मैं कल आंसर पूछूंगा आपको। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन क्या क्या आपके, बाल मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन है किशोर मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक, चौथा है सभी। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें,
तो बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक का अध्ययन गर्भाकाल से प्रारंभ हो से किशोरावस्था तक जाता है। क्वेश्चन क्या है? गर्भाकाल से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का वैज्ञानिक अध्ययन तथा वैज्ञानिक अध्ययन किसने दिया है या किसने किया है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? हरलॉक, दूसरा क्रो एंड क्रो, तीसरा थॉमसन, चौथा J.S. रॉस। ये क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अगर ये मेरे पढ़ाने का शैली अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और मैंने बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है। आप जाके अभी सरकारी रिजल्ट पे जब भी मेरे वीडियो देखें तो आप सरकारी रिजल्ट पे जाके या यूपी टेट की वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस को देख सकते हैं। और सिलेबस में मैंने 3 टॉपिक पढ़ाई, बाल विकास की आवश्यकता, क्षेत्र और उसका अर्थ। यानी कि सबसे पहले दिया था उसका अर्थ, फिर आवश्यकता, फिर क्षेत्र के बारे में, फिर बाल विकास होता क्या है वो बताया, फिर बाल विकास की परिभाषाएं दी कुछ मनोवैज्ञानिक ने, जैसे क्रो एंड क्रो, J.J. थॉमसन, हरलॉक और जेम्स ड्रेवर। इन 4 लोगों की मैंने परिभाषाएं बताई। फिर मैंने बाल विकास की आवश्यकता बताया। आवश्यकता में 2 ही पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, क्यों उपयोगी है, क्यों पढ़ाया जाता है उसको। और फिर क्षेत्र में मैंने 8 तरीके के क्षेत्र बताए और 8 क्षेत्र के मैंने एग्जाम्पल बताए। आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और एक पॉइंट्स, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।